दक्षिणी पाकिस्तान का मुल्तान शहर ये देश में सबसे ज़्यादा आबादी वाले और सबसे ज़्यादा गर्म शहरों में से एक है। गर्मियों में यहाँ तापमान अक्सर 45 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुँच जाता है। यहाँ के लोग जलवायु परिवर्तन की सीधी मार झेल रहे हैं। मौसम में हो रहे नाटकीय बदलावों के मुताबिक ढलने में मदद करने के लिए स्थानीय स्कूल आगे आए हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर अध्यापकों को जागरूक किया जा रहा है, तभी वो उस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक बढ़ा पाएंगे। स्कूल टीचर बारिहा एक ट्रेनर हैं। वो बार बार पड़ते सूखे, लू और बाढ़ के पीछे के विज्ञान को समझा रही हैं। पाकिस्तान में हजारों सरकारी स्कूल शिक्षक इस विषय पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। जो है वो पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप 10 ममालिक में है जो सबसे ज्यादा मौसमियाती तब्दीली से अफेक्टेड हुए हैं। लास्ट ईयर पाकिस्तान में जब फ्लड आया था तो हमारे 1700 से ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी, 11 लाख से ज्यादा जानवर मरे और तकरीबन 3 खरब से ज्यादा का हमें इकोनॉमी लॉस हुआ है। इस तरह के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। हम प्रिवेंटिव मेजर्स के ऊपर ज़्यादा बेहतर से काम कर सकते हैं बजाय इसके कि हम रिहेबिलिटेशन के ऊपर इसको मेंटेन करने के लिए ये पाठ्यक्रम ग्रीन बुक पर आधारित है। इस रंग बिरंगी किताब को दक्षिणी पंजाब के शिक्षा विभाग ने प्रकाशित किया है। 250 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में ये किताब बांटी गई है। 7वीं क्लास के बच्चों की इस किताब में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां समझाई गई हैं और संकट से निपटने के स्थानीय तरीकों का जिक्र है। लेकिन क्लास में किताब पढ़ने से पहले टीचर को विषय की जानकारी होना जरूरी है कि अमल को रोकने के लिए हम क्या इकदाम कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, किस तरह हमारी आबोहवा चेंज हो रही है और मुख्तलिफ गैसेस की वजह से जो हमारा माहौल तबाह हो रहा है, उसकी वजह से जो हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस ट्रेनिंग के ज़रिए हमें ज़्यादा मालूमात हो रही है। बारिहा का एक और काम है स्कूल परिसर में छोटा सा जंगल उगाने में छात्रों और टीचरों को शामिल करना। यहाँ मियावाकी तरीका इस्तेमाल किया गया है। जंगल उगाने की ये जापानी तकनीक है जो जल्द ही एक अर्बन फॉरेस्ट इकोसिस्टम खड़ा कर देती है। इसमें कम दूरी पर स्थानीय पौधे लगाए जाते हैं। भरा पूरा मियावाकी जंगल तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक की कमी ला सकता है। इससे बहुत फर्क पड़ता है, खासकर गर्मियों में। हम यहाँ पे खड़े होकर जो इस वक्त बात कर रहे हैं, यहाँ का टेम्परेचर और वहाँ जाके खड़े होकर बात करें तो वहाँ के टेम्परेचर का फ़र्क आपको खुद नज़र आ जाएगा। तो इसी तरह छोटे छोटे इहाते में अगर हम इस तरह के ग्रीन प्रोजेक्ट्स शुरू कर दें तो वो डेफिनेटली बहुत फ्रूटफुल है फॉर क्लाइमेट चेंज। स्कूल में बच्चे जिस काम को बड़े शौक से करते हैं वो है किचन गार्डन की एक्टिविटी। स्कूली पाठ्यक्रम की बदौलत इस सूखे इलाके में ऐसी छोटी छोटी सैकड़ों क्यारियां बन गई हैं। बारिहा पूरी प्रक्रिया के दौरान टीचरों और छात्रों को निर्देश देती हैं। पौधे लगाने से लेकर फसल निकालने तक छात्र इस एक्टिविटी से उत्साहित रहते हैं और सबसे ज्यादा मजा आता है पकाने में। आज क्लास पकौड़े बनाना सीख रही है। पकौड़े हर किसी को पसंद हैं, अब सर्दी हो या फिर गर्मी। ज़मीन को खोदना है, उसके बल्कि उसके ज़मीन के साथ उनकी एक अटैचमेंट जो है वो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है कि बच्चे शौक़ से ये काम करते हैं और कैसे उसको बीज लगाना है, कैसे उसको पानी देना है, किस तरह फिर वो पौधे जब फूल बनते हैं, बीज फूल बनता है, फिर उससे एक छोटा सा एक वो सब्ज़ी का शक्ल बनती है। तो बच्चे बहुत खुशी का इजहार करते हैं और फिर अपने घरों में जाते हैं और बहुत से बच्चों ने अपने घरों में भी फिर इस चीज़ को इस्तेमाल की। जैविक कचरा बेकार नहीं जाता। सब्जियों के छिलकों को मिट्टी और सूखी पत्तियों के साथ मिलाकर जैविक और रसायन मुक्त कंपोस्ट बनता है। ये कंपोस्ट मियावाकी जंगल और किचन गार्डन में खाद की तरह काम आता है। टीचर्स भी हमें यही सिखाती हैं कि अपने माहौल को साफ रखें, साफ सुथरी सब्जियां इस्तेमाल करें, फल इस्तेमाल करें और सेहतमंद ग़िज़ा हासिल करें। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं और आलूदगी में कमी लाएं ताकि हमारे इर्द गिर्द का माहौल खुशगवार हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन भी फराहम हो। और अब वापस क्लास में। बेटा बैठें, शाबाश बेटा।
बेटा आज हम पढ़ेंगे बारिहा जलवायु में बदलाव के सबक को दिलचस्प और इंटरैक्टिव बनाने के तरीके टीचरों को बताती हैं। सवाल पूछने और अलग-अलग मुद्दों पर बहस के लिए छात्रों को उत्साहित किया जाता है। जलवायु पाठ्यक्रम में ये जो सीख रहे हैं वो इनके आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि यही पीढ़ी जलवायु परिवर्तन के असर को सीधे तौर पर महसूस करेगी।